या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज की वीडियो के माध्यम से 10 महाविद्याओं में से दशम महाविद्या माता कमला देवी की कथा, साथ ही भगवती मंगल चंडी तथा भगवती मनसा का आख्यान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल कथा को पूरा सुनने से ही प्राप्त होता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के ही भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। जय माता दी। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी क्रांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सूंड में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण करती हैं। इनके सर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के आसन पर सुंदर आसीन है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के सौख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तम दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा विरचित कनक धारा स्तोत्र और श्री सूतक का पाठ, कमलगट्टों की माला पर श्रीमंत्र का जाप, बिलपत्र तथा बिलपत्र के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुरा शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग गौर वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म स्वरूप वाला कहलाया। मध्य भाग नील वर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण 5 मुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और इनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह से इनका निवास है। भैरव्याम तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व, रथ, हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। इनका पद्म वर्मा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत शैली कमला के 5 कार्य हैं। तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य में स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि, व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति, अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी वस्तुत परमात्मा की एक ही शक्ति है। जय माँ भगवती, जय माँ कमला। अभी हम श्रवण करते हैं भगवती मंगल चंडी तथा भगवती मनसा की कथा। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आगम शास्त्र के अनुसार मैं अब भगवती मंगल चंडी का आख्यान और उनका पूजन विधान आदि आपसे करूंगा। सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था। ये उपाख्यान श्रुति सम्मत है तथा सभी विद्वानों को अभीष्ट है। कल्याण करने में सुरक्षा जो चंडी अर्थात प्रतापवती है तथा मंगलों के मध्य में जो प्रचंड मंगला है, वे देवी मंगल चंडी का नाम से विख्यात है। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिन चंडी की पूजा करते हैं तथा जो भगवती उन मंगल की अभीष्ट देवी हैं, वे मंगल चंडी का नाम से प्रसिद्ध है। मनुवंश में उत्पन्न मंगल नामक एक राजा 7 दीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। ये भगवती उनकी पूज्य अभीष्ट देवी थी। इससे भी वे मंगल चंडी का नाम से विख्यात हैं। वे ही मूर्ति भेद से मूल प्रकृति
गति भगवती दुर्गा है। कृपा रूपिणी होकर वे देवी साक्षात प्रकट होने वाली हैं और स्त्रियों की अभिष्ट देवता है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने विष्णु की प्रेरणा से तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से उन प्रातपरा देवी की पूजा की थी। हे ब्राह्मण, त्रिपुरासुर के घोर वध के समय जब शिवजी संकट में पड़ गए थे और उस दैत्य के द्वारा रोष पूर्वक उनका विमान आकाश से नीचे गिरा दिया गया था, तब ब्रह्मा और विष्णु का उपदेश मानकर दुर्गति को प्राप्त भगवान शंकर ने भगवती दुर्गा की स्तुति की। वे मंगल चंडी ही थी जिन्होंने केवल रूप बदल लिया था। वे शिवजी के सामने प्रकट होकर बोली, हे प्रभु, अब आपको कोई भय नहीं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विश्व रूप में आपका वाहन बनेंगे और मैं युद्ध में शक्ति स्वरूपा होकर आपकी सहायता करूंगी, इसमें संदेह नहीं। हे वृषध्वज, तब माया स्वरूप भगवान श्री हरि की सहायता से आप देवताओं को पदच्युत कर देने वाले अपने शत्रु उस त्रिपुर दैत्य का वध करेंगे। हे मुनिवर, ऐसा कहकर वे भगवती अंतर्ध्यान हो गई और उसी क्षण वे भगवान शिवजी की शक्ति बन गई। तत्पश्चात उमापति शंकर ने विष्णु जी के द्वारा दिए गए शस्त्र से उस दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के धराशायी हो जाने पर सभी देवता तथा महर्षिगण भक्ति पूर्वक अपना सर झुकाकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। उसी क्षण भगवान शिव के सर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीष दिए। तत्पश्चात वे, हे मुने, ब्रह्मा तथा विष्णु का उपदेश मानकर भगवान शंकर ने विधिवत स्नान करके पादम अर्घ्य आचमनीय अनेक प्रकार के वस्त्र, पुष्प, चंदन, भांति भांति के नैवेद्य, वस्त्र, अलंकार, माला, खीर, पिष्टक, मधु, सुधा, अनेक प्रकार के फल आदि उपचारों, संगीत, नृत्य, वाद्य, उत्सव तथा नाम कीर्तन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक उन देवी मंगल चंडिका का पूजन किया। हे नारद, मध्य निंद शाखा में बताए गए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडिका भक्ति पूर्वक ध्यान करके उन्होंने मूल मंत्र से ही सभी द्रव्य अर्पण किए। ये 21 अक्षरों वाला मंत्र पूजनीय तथा भक्तों को समस्त अभीष्ट प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष ही है। 10 लाख जप करने से इस मंत्र की सिद्धि निश्चित रूप से ही हो जाती है। हे ब्राह्मण, अब वेदोक्त तथा सर्वसम्मत ध्यान का श्रवण कीजिए। 16 वर्ष की अवस्था वाली, सर्वथा सुस्थिर, यौवन से संपन्न, बिंबावल के समान होठों वाली, सुंदर दंत पंक्ति वाली, शुद्ध स्वरूपिणी, शरतकालीन, कमल के समान मुख वाली, श्वेत चंपा के वर्ण को आभा वाली, विकसित नील कमल के सदृश नेत्रों वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली, सभी को संपूर्ण संपदाएं प्रदान करने वाली और घोर संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों के लिए ज्योति स्वरूपिणी भगवती की मैं सदा आराधना करता हूँ। हे मुने, ये भगवती मंगल चंडिका का ध्यान है। अब उनका स्तवन सुनिए। महादेव जी बोले, जगत की माता, विपत्ति राशि का नाश करने वाली, हर्ष तथा मंगल उत्पन्न करने वाली, हर्ष तथा मंगल देने में परवीन, हर्ष तथा मंगल प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी, मंगल करने में दक्ष, शुभ स्वरूपिणी, मंगल रूपिणी, मंगल करने में परम योग्यता संपन्न, समस्त मंगलों की भी मंगल रूपा, सज्जनों को मंगल प्रदान करने वाली, सभी मंगलों की आश्रय स्वरूपिणी, मंगलवार के दिन पूजी जाने वाली, मंगल ग्रह की अभीष्ट देवी, मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल के लिए सदा पूजनीय मंगल की अधिष्ठात्री देवी, मंगलों के लिए भी मंगल, संसार के समस्त मंगलों की आधार स्वरूपा, मोक्ष रूप, मंगल प्रदान करने वाली सार रूपिणी, मंगलाधार, सभी कर्मों की फल स्वरूपिणी तथा मंगलवार को पूजित होने पर सबको महान सुख प्रदान करने वाली, हे देव मंगल चंडिके, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शिव इस स्तोत्र से देवी मंगल चंडिका की स्तुति करके तथा प्रत्येक मंगलवार को उनकी पूजा करके वहां से अपने लोक चले गए। इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान शिव के द्वारा वे सर्व मंगला देवी मंगल चंडिका का पूजित हुई। दूसरी बार मंगल ग्रह ने उनकी पूजा की। तीसरी बार राजा मंगल ने उन कल्याणमयी देवी की पूजा की। चौथी बार मंगलवार के दिन भद्र महिलाओं ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात पांचवी बार अपने कल्याण की कामना रखने वाले पुरुषों ने देवी मंगल चंडिका का पूजन किया। इस तरह विश्वेश्वर शिव के द्वारा पूजित ये भगवती सभी लोकों में पूजी जाने लगी। हे मुने, तदंतर सभी देवताओं, मुनियों, मानवों तथा मनुओं के द्वारा भगवती मंगल चंडिका सर्वत्र पूजित हो गई।
जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है, उसका सदा मंगल होता है और उसका अमंगल कभी नहीं होता। पुत्र पौत्रों सहित उसके मंगल की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने आगम शास्त्र के अनुसार देवी षष्ठी और मंगल चंडिका इन दोनों की उपाख्यानों का वर्णन कर दिया। अब आप भगवती मनसा का आख्यान सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था। हे भगवती कश्यप की मानसी कन्या है तथा वे मन से ध्यान करने पर प्रकाशित होती हैं, इसलिए मनसा देवी नाम से विख्यात है। वे मन से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती हैं तथा उसी ध्यान योग के द्वारा प्रकाशित होती हैं, इसलिए वे देवी मनसा इस नाम से प्रसिद्ध हैं। आत्मा में रमण करने वाली तथा सिद्ध योगिनी उन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जर्तकारु रख दिया। कृपा निधि श्री कृष्ण ने उन देवी को कृपा पूर्वक वांछित वर प्रदान किया। उन प्रभु ने उनकी स्वयं पूजा की थी तथा और लोगों से भी उनकी पूजा कराई। ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्ग में, पृथ्वीलोक में तथा नागलोक में सर्वत्र ये पूजित होने लगी। संपूर्ण जगत में ये आध्यात्मिक गौर वर्णा सुंदरी तथा मनोहारिणी है। अतः ये साध्वी जगत गौरी इस नाम से विख्यात होकर पूजित हैं। वे देवी भगवान शिव की शिष्या हैं, इसलिए शैवी कही गई हैं। वे सदा भगवान विष्णु की परम भक्ति में संलग्न रहती हैं, इसलिए वैष्णवी कही गई हैं। परीक्षित पुत्र राजा जनमेजय के यज्ञ में उन्होंने नागों की प्राण रक्षा की थी, अतः वे नागेश्वरी तथा नागभागिनी नाम से विख्यात है। ये विष का हरण करने में समर्थ है, अतः विषहरी कही गई है। उन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया है, इसलिए वे सिद्ध योगिनी कही जाती हैं। साथ ही शिवजी से उन्होंने महाज्ञान, योग तथा परम मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, अतः विद्वान पुरुष उन्हें महाज्ञान युक्ता कहते हैं। वे तपस्विनी देवी मुनीश्वर आस्तिक की माता हैं, इसलिए आस्तिक माता नाम से विख्यात होकर जगत में सुप्रतिष्ठित हैं। वे भगवती विश्ववंदन परम योगी तथा मुनियों में श्रेष्ठ महात्मा जगतकारु की प्रिय पत्नी थी, इसलिए जगतकारु प्रिया कहलाती हैं। जगतकारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जगत प्रिया, अगस्ती माता, विश्वहरा और महाज्ञान युक्ता, इन नामों से वे भगवती विश्व में पूजी जाती हैं। जो मनुष्य पूजा के समय देवी के इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों का नागों का भय नहीं रहता। जिस शया नागार में नागों का भय हो, जिस भवन में नाग रहते हो, जो स्थान नागों से युक्त होने के कारण अत्यंत दारुण बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, उन स्थानों पर इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सर्प भय से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ता है, उसे देखकर नागों का समुदाय भाग जाता है। 10 लाख पाठ करने से ये स्तोत्र मनुष्य के लिए सिद्ध हो जाता है। जिस मनुष्य को स्तोत्र सिद्धि हो जाती है, वे विष भक्षण करने में समर्थ हो जाता है। वे नागों को भूषण बनाकर नागों पर सवारी करने में सक्षम हो जाता है। वे व्यक्ति नागों पर आसन लगाने वाला, नागों पर शयन करने वाला तथा महासिद्ध हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के साथ दिन रात क्रीड़ा करता है। श्री नारायण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने देवी मनसा के विषय में विधान पूर्वक कह दिया। अब आप उनके साम वेदोक्त ध्यान तथा पूजा विधान के विषय में मुझसे सुनिए। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प वर्ण में समान आभा वाली है। ये रत्न में आभूषण से अलंकृत है। इन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। ये नागों के यज्ञोपवीत से युक्त है, महान ज्ञान से संपन्न है, प्रसिद्ध ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी है, सिद्ध स्वरूपिणी है तथा सिद्धि प्रदान करने वाली है। ऐसी भगवती मनसा की मैं आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से देवी मनसा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। वेदोक्त मूल मंत्रों का उच्चारण करके विविध प्रकार के नैवेद्य, धूप, पुष्प तथा पवित्र गंध द्रव्यों के अनुलेपन से उनकी पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे मुने, भगवती का 12 अक्षर मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध है। हो जाने पर कल्पतरु नामक वृक्ष की भांति भक्तों को वांछित फल प्रदान करने वाला हो जाता है। 5 लाख जप करने से मनुष्य के लिए इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जिसकी मंत्र सिद्धि हो जाती है, वे पृथ्वी तल पर सिद्ध हो जाता है। उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है
और वे धन्वंतरि तुल्य हो जाता है। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य संक्रांति के दिन स्नान करके यत्न पूर्वक किसी गुप्त स्थान में अति भक्ति से संपन्न होकर भगवती मनसा का आवाहन करके इनकी पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करते हुए देवी को नैवेद्य अर्पण करता है, वे निश्चित रूप से धनवान, पुत्रवान तथा कीर्तिवान हो जाता है। हे महाभाग, मैं देवी मनसा की पूजा का विधान बता चुका हूँ। अब मैं उनके उपाख्यान का वर्णन आपसे कर रहा हूँ, जिसे मैंने साक्षात धर्मदेव के मुख से सुना। उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक बार भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। तब वे सब मुनि श्रेष्ठ कश्यप की शरण में गए। तत्पश्चात अत्यंत भयभीत मुनि कश्यप ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर मंत्रों की रचना की। उन्होंने वेद बीज मंत्रों के अनुसार तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से मंत्रों का सृजन किया था। साथ ही उन्होंने अपने मन से मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी और भगवती मनसा का सृजन भी किया। अतः तपस्या तथा मन से सृजित होने के कारण वे मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में विद्यमान वे भगवान शिव के धाम में चली गई। कैलाश पर उन्होंने भक्ति पूर्वक विधिवत शिव जी की पूजा करके उनकी स्तुति की। इस प्रकार दिव्य 1000 वर्षों तक उस मुनि कन्या ने शिव जी की उपासना की। आशुतोष, भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए। हे मुने, तब उन्होंने मनसा देवी का महाज्ञान प्रदान किया तथा सामवेद पढ़ाया और श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष स्वरूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में विभक्ति लगाकर उसके बाद नमः जोड़ देने पर बना हुआ अष्टाक्षर मंत्र है। भगवान मृत्युंजय शिव से त्रिलोक्य मंगल नामक कवच, पूजन क्रम सर्वसम्मत तथा वेदोक्त पुरुष चरण क्रम और मंत्र प्राप्त करके वे मुनि कन्या साध्वी मनसा भगवान शंकर की आज्ञा से तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चली गई। वहाँ 3 युगों तक परमेश्वर श्री कृष्ण की तपस्या करके वे देवी सिद्ध हो गई और उन्होंने अपने समक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उस समय कृपा निधि भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण शरीर वाली उन बाला को कृपा पूर्वक देखकर उनकी स्वयं पूजा की तथा दूसरों से भी पूजा करवाई। उन्होंने उन देवी को ये वर भी दिया कि तुम जगत में पूजित हो। कल्याणी मनसा देवी को ये वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार वे मनसा देवी सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा पूजित हुई। दूसरी बार भगवान शिव ने उनकी पूजा की और इसके बाद कश्यप देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि के द्वारा वे सुव्रता मनसा देवी तीनों लोकों में पूजित हुई। इसके बाद कश्यप जी ने उन देवी को जरत्कारुत मुनि को सौंप दिया। कामना रहित होते हुए भी मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। विवाह करने के पश्चात चिरकालीन तपस्या से थके हुए महायोगी मुनि जरत्कारु पुष्कर क्षेत्र में एक वट वृक्ष के नीचे देवी मनसा के जंघा पर लेट गए और निद्राश्वर भगवान शिव का स्मरण करके सो गए। इतने में सूर्य अस्त हो गया। तब सायंकाल उपस्थित होने पर परम साध्वी देवी मनसा धर्मलोभ के भय से अपने मन में विचार करके ये सोचने लगी कि ब्राह्मणों के लिए नित्य की सायंकालीन संध्या ना करके मेरे पति देव ब्रह्म हत्या आदि पाप के भागी होंगे। जो मनुष्य प्रातः तथा सायंकाल की संध्या नहीं करता वे सब प्रकार से सदा अपवित्र होकर ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। ये सोचकर उस सुंदरी ने अपने पति को जगा दिया। हे मुने, जग जाने पर मुनि श्रेष्ठ जगतकारु मनसा देवी पर अत्यधिक कुपित हो गए। मुनि बोले, हे साध्वी, तुमने सुख पूर्वक सोए हुए मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने पति का अपकार करती है उसके व्रत आदि निरर्थक हो जाते हैं। अपने पति का अपकार करने वाली स्त्री का जो भी तप, उपवास, व्रत, दान आदि है वे सब निष्फल हो जाता है। जिस स्त्री ने अपने पति की पूजा की उसने मानो साक्षात श्री विष्णु की पूजा की। पतिव्रता नारियों के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि पति रूप में विराजमान रहते हैं। समस्त दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और सभी देवताओं का पूजन आदि जो भी पुण्य क्रम है वे सब पति की सेवा की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जो स्त्री पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पति की सेवा करती है वे अपने पति के साथ वैकुंठ धाम को जाती है और वहाँ पर ब्रह्म भगवान श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। हे साध्वी, असत कुल में उत्पन्न जो स्त्री अपने पति के प्रतिकूल आचरण करती है तथा उससे अप्रिय वचन बोलती है उसके कृत्य का फल सुनो। यही स्त्री कुंभीपाक नरक में जाती है और वहाँ सूर्य तथा चंद्रमा के स्थिति काल तक निवास करती है। तत्पश्चात वे चांडाली होती है और पति तथा पुत्र से विहीन रहती है।
ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ जरत्कारों के ओष्ठ प्रस्फुरित होने लगे, जिससे वे साध्वी भय से कांपने लगी और अपने पति से कहने लगी, हे महाभाग, आपकी संध्या के लोभ के भय से ही मैंने आपकी निंद्रा भंग की। हे सुव्रत, मुझ दुष्टा का यह अपराध अवश्य है, अब आप शांत हो जाइए। जो मानव श्रृंगार, आहार और निद्रा का भंग करता है, वे सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में वास करता है। ऐसा कहकर भयभीत मनसा देवी भक्ति पूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों पर गिर पड़ी और बार बार विलाप करने लगी। मुनि जरत्कारु को कुपित होकर सूर्य को शाप देने के लिए उद्यत देखकर भगवान सूर्य देवी संध्या को साथ लेकर वहां आ गए। हे नारद, उन देवी के साथ स्वयं भगवान भास्कर वहां आकर भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनि से सम्यक परिवार से यथोचित बात कहने लगे। भास्कर बोले, हे विप्र, सूर्यास्त का समय जानकर साध्वी मनसा ने धर्मलोभ के भय से आपको जगा दिया है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। हे ब्राह्मण, हे मुने, मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय तो सदा नवनीत के समान कोमल होता है। उनके आधे क्षण मात्र के क्रोध से सारा संसार भस्म हो सकता है। द्विज फिर से जगत की सृष्टि भी कर सकता है। जिस द्विज से बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा ब्रह्मवश ब्राह्मण को निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। सूर्य का वचन सुनकर द्विज जरत्कारु प्रसन्न हो गए। भगवान सूर्य भी विप्र जरत्कारु को आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन विप्र ने विशुद्ध हृदय से रुदन करती हुई तथा शोक संतप्त देवी मनसा का परित्याग कर दिया। उस विपत्ति में भय से व्याकुल देवी मनसा ने अपने गुरुदेव शिव, इष्ट देवता ब्रह्मा, भगवान श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। मन से देवी मनसा के ध्यान करने पर गोपियों के ईश भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मन और कश्यप जी वहां आ गए। प्रकृति से परे तथा निर्गुण अपने अभीष्ट देव को देखकर मुनि जरत्कारु ने उनकी स्तुति की तथा बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने भगवान शिव, ब्रह्मा तथा कश्यप को भी नमस्कार किया। हे देवगण, यहाँ आप लोगों का आगमन किस लिए हुआ है? उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। मुनि जरत्कारु का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके सहसा समयोचित उत्तर दिया। हे मुने, यदि आप अपनी साध्वी तथा धर्म प्रायणा पत्नी मनसा का त्याग ही करना चाहते हैं तो इसे स्त्री धर्म पालन के योग्य बनाने हेतु पहले इसे पुत्र उत्पन्न कीजिए। अपनी भार्य से पुत्र उत्पन्न करने के बाद आप इसका त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जो वैरागी पुरुष पुत्र उत्पन्न किए बिना ही अपनी प्रिय भार्या का त्याग करता है, उसका पुण्य चलनी से बहकर निकल जाने वाले जल की भांति नष्ट हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर मुनीश्वर जरत्कारु ने मंत्रोच्चारण करते हुए योग बल का आश्रय लेकर मनसा देवी की नाभि का स्पर्श किया। तत्पश्चात मुनिवर जरत्कारु उन देवी से कहने लगे, हे मनसे, तुम्हारे इस गर्भ से जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्राह्मणों में अग्रणी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुण संपन्न और वेद वेत्ताओं, ज्ञानियों, योग्यों में श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। वे धार्मिक तथा विष्णु भक्त पुत्र कुल का उद्धार करेगा। ऐसे पुत्र के जन्म लेने मात्र से पितृगण हर्ष पूर्वक नाच उठते हैं। प्रिय पत्नी वही है जो मृदु भाषणी, सुशीला, पतिव्रता, धर्मिष्ठा, सुपुत्र की माता, कुल स्त्री तथा कुल का पालन करने वाली होती है। श्रीहरि की भक्ति प्रदान करने वाला ही सच्चा बंधु होता है, न कि अभीष्ट सुख देने वाला। भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाला बंधु ही सच्चा पिता है। जो आवागमन से मुक्त कर देने वाली वही सच्ची माता होती है। वही बहन दया स्वरूपिणी है जो यम के त्रास से छुटकारा दिला दे। गुरु वही है जो विष्णु का मंत्र प्रदान करने वाला तथा भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करने वाला हो। ज्ञानदाता गुरु वही है जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कराने वाला ज्ञान प्रदान करे, क्योंकि तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व आविर्भूत होकर पुनः निष्ठ हो जाता है, तो फिर अन्य वस्तु से ज्ञान कैसे हो सकता है? वेद अथवा यज्ञ से जो भी सार तत्व निकलता है वे भगवान श्री हरि की सेवा ही है। यही हरि सेवा समस्त तत्वों का सार स्वरूप है। भगवान श्री हरि की सेवा के अतिरिक्त अन्य सब कुछ विडंबना मात्र है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें ज्ञान उपदेश देकर ज्ञानदाता स्वामी वही है जो ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करा देता है
और जो बंधन में डालता है वे शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता वे शिष्य घाती तथा शत्रु है, क्योंकि वे बंधन से मुक्त नहीं करता। जो जननी के गर्भ जनित कष्ट तथा यम यातना से मुक्त ना कर सके उस गुरु तथा बंधन नहीं कैसे कहा जाए। जो भगवान श्री कृष्ण के परमानंद स्वरूप सनातन मार्ग का निरंतर दर्शन नहीं कराता वे मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः हे साध्वी, तुम निर्गुण तथा अच्युत परब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना करो। उनकी उपासना से मनुष्यों का सारा कर्म निर्मूल हो जाता है। हे प्रिय, मैंने छल पूर्वक तुम्हारा परित्याग किया, अतः मेरे इस अपराध को क्षमा करो। सत्व गुण के प्रभाव से क्षमाशील साध्वी नारियों में क्रोध नहीं रहता। हे देवी, मैं तप करने के लिए पुष्कर क्षेत्र जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से सुख पूर्वक चली जाओ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में अनुराग ही निस्पृह प्राणियों का एकमात्र मनोरथ होता है। मुनि जरत्कारु का वचन सुनकर शोक से व्याकुल तथा अश्रुपूरित नेत्रों वाली मनसा देवी अपने प्राण प्रिय पति देव से विनम्रता पूर्वक कहने लगी, हे प्रभु, निद्रा भंग कर देने के कारण जो आप मेरा त्याग कर रहे हैं इसमें मेरा दोष नहीं। अतः आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जहाँ भी आपका स्मरण करूं वहीं आप मुझे दर्शन दीजिए। अपने बंधुओं का वियोग अत्यंत कष्टदायक होता है, पुत्र का वियोग उससे भी अधिक कष्टदायक होता है, किंतु प्राणेश्वर पतिदेव का वियोग प्राण विच्छेद के तुल्य होने के कारण सबसे अधिक कष्टकार होता है। पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। स्त्रियों के लिए पति सबसे बढ़कर प्रिय होता है। अतः विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा प्रदान की है। जिस प्रकार एक पुत्र वाले लोगों का मन पुत्र में, वैष्णव जनों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे प्राणियों का जल में, भूखे प्राणियों का अन्न में, कामासक्त जनों का मैथुन में, चोरों को पराय धन में, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का व्यभिचारी पुरुषों में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का मन वाणिज्य में लगा रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु, पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने पति में ही लगा रहता है। ऐसा कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों पर गिर पड़ी। कृपा निधि मुनिवर जरत्कारु ने कृपा करके क्षण भर के लिए उन्हें अपनी गोद में लिया। मुनि ने अश्रु से मनसा देवी को संपृक्त कर दिया। वियोग जन्य भय से व्याकुल तथा अश्रुपूरित नेत्रों वाली देवी मनसा ने भी अपने अश्रु से उन मुनि की गोद को सींच दिया। तत्पश्चात मुनि जरत्कारु तथा देवी मनसा वे दोनों ही ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए। अपनी प्रिया को समझाकर बार बार परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए मुनि जरत्कारु तपस्या के लिए चले गए और देवी मनसा भी अपने गुरु भगवान शिव के धाम कैलाश पर चली गई। वहां पार्वती ने शोक संतप्त देवी मनसा को बहुत समझाया और कल्याण निधान भगवान शिव ने भी उसे अत्यंत मंगलकारी ज्ञान प्रदान किया। तदंतर देवी मनसा ने अत्यंत प्रशस्त तथा मंगलमय वेला में एक पुत्र को जन्म दिया जो भगवान नारायण का अंश और योगियों तथा ज्ञानियों का भी गुरु था। वे बालक गर्भ में स्थित रहते हुए भी भगवान शिव के मुख से महाज्ञान का श्रवण करके योगियों तथा ज्ञानियों का गुरु और योगीश्वर हो गया था। भगवान शिव ने उस शिशु का जात कर्म संस्कार कराया, उसके कल्याण के लिए स्वस्तिक वाचन और वेद पाठ भी करवाया। शिव जी ने बहुत से मणि रत्न तथा मुक्त ब्राह्मणों को दान दिए और पार्वती जी ने लाखों गोए तथा भांति भांति के रत्न उन्हें प्रदान किए। भगवान शिव ने उस बालक को चारों वेद तथा वेदांग पढ़ाए और उसे श्रेष्ठ मृत्युंजय ज्ञान का उपदेश दिया। अपने पति अभीष्ट देवता तथा गुरु में उस मनसा की अत्यधिक भक्ति थी, इसलिए उसके पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुनि जरत्कारु पहले ही शिवजी की आज्ञा से भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। वहां परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके वे तपोधन से महायोगी जरत्कारु दिव्य 3 लाख वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए आए। शंकर को नमस्कार करके वे वहीं रुक गए। बालक भी वहीं पर था। तत्पश्चात देवी मनसा अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में आ गई। पुत्र सहित उस पुत्री को देखकर प्रजापति कश्यप अत्यंत हर्षित हुए। हे मुने, कश्यप जी ने शिशु के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को करोड़ों रत्नों का दान दिया और असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। हे प्रथम प्रजापति कश्यप की दीति अदिति तथा अन्य सभी पत्नियां प्रसन्न हुई। उस समय देवी मनसा अपने पुत्र के साथ दीर्घ काल तक अपने पिता के आश्रम में ही स्थित रही। जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।